हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर फॉर क्लास 8। और इस पूरे वीडियो में मैंने एनसीईआरटी बुक और आर.एस. अग्रवाल बुक का सारे मेन क्वेश्चंस, फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे मेन क्वेश्चंस कर दिए हैं और सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई शुड रिमाइंड यू कि a टू द पावर n, ओके, हमारा पूरा जो चैप्टर है इसी के अराउंड घूमता है। दिस इज बेस, जो a होता है, जो नीचे होता है, दैट इज़ बेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंट्स, इसको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। और ये है पावर। फाइन। और जो कुछ भी होता है वो हम डीलिंग किसके बेसिस पे करते हैं? बेस देख के डील करते हैं, है ना। आपने रूल्स थरली पढ़ लिए होंगे और रूल से आपको समझ आ गया होगा कि जब सेम बेस होता है तब हम कुछ चीज़ें करते हैं। तो आप वो रूल्स अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं तो प्लीज़ किसी का वीडियो देख लें, चाहे तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपकी पावर माइनस में है, इसको हमको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। और जब भी हमारे पास माइनस की पावर होती है तो फर्स्ट चीज़ जो हमें करनी होती है वो उसको पॉजिटिव बनाने का काम करना होता है। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो जब आप एक नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो उस पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। सिर्फ नंबर का रेसिप्रोकल किया तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3। सो 4/3 विल बिकम 3/4 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, अब इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, खोल के लिख दीजिए, ठीक है। 3 बार क्योंकि पावर कितनी है? 3। और ये भी 3 टाइम्स क्योंकि पावर कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा 27 एंड दिस विल बी 64। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो क्वेश्चन था ये भी -4 था। मैंने जान करके ये क्वेश्चन लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसको क्या करना है, हमें वापस रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल जो करेंगे वहाँ तो हम नीचे 1 ले सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया। तो ये आपका जो नंबर है कुछ ऐसा हो जाएगा। जब नीचे कोई नंबर नहीं दिया है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, तो हम हमेशा 1 ले सकते हैं और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे हम, और -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड -3। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि देखो रेसिप्रोकल किया तो हमारा ये जो पावर है ये तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन बेस सेम रहा। बेस को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल किया। ओके, तो आप याद रखें कि पावर के साथ कुछ हो रहा है, बेस के साथ में कुछ नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले में। ओके, चलिए, सो इसका फॉर्म हो जाएगा 1 एंड 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? 81। लेकिन अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे? तो गिनिए कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार। तो जब भी इवन नंबर टाइम्स है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जब भी ऐसी कोई पावर आपके पास होती है तो आपका माइनस वाला आंसर प्लस में आता है। अगर ऑड नंबर में पावर होती, यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ आपका माइनस में आता आंसर। ओके, सो इवन नंबर की पावर होगी तो आपका आंसर प्लस में आएगा, ऑड नंबर की पावर होगी तो आंसर माइनस में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग करके लिया है, बुक में कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ समझानी है। ओके, a to the power m into a to the power n which gives you a m plus n। फॉर्मूला ये यूज़ हो रहा है। ओके, हमारा बेस है 5/3, दोनों में बेस सेम है। फाइन, m कितना है? -2 प्लस, फॉर्मूले में प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, और n कितना है? -2। तो देखिए यहाँ पर इंटीजर्स आ गए आपके, तो आपको इंटीजर्स को सॉल्व करना है। सो यहाँ क्या होता है? प्लस और -2, है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और -2 हो जाता है। अब क्या हुआ? 5/3 -2 कितना हो जाएगा? -4। ओके, माइनस की पावर आई, रेसिप्रोकल करिए, सो ये हो जाएगा 3/5 और 4। इसको एक्सपैंड करेंगे तो 3 4 टाइम्स एंड 5 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 81/625। ओके, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव होते हैं। देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर देंगे? सेम बेस लिखेंगे और पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या है पावर? -3, दूसरी पावर है +2, है ना, प्लस फॉर्मूले का आया है। ओके, ठीक है। सो 9/8
-3 + 2 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना दे देगा हमको -1। माइनस की पावर को प्लस बनाना है, रेसिप्रोकल कर दो। अब यहाँ मैं पावर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ कोई डिफरेंस नहीं है, है ना, क्योंकि 1 है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, सो ये सॉल्व हुआ हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे ए की बेस है पर मल्टीपल पावर्स हैं, तो अब जब ज़्यादा पावर्स होती है तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला है a⁴ m और ब्रैकेट के बाहर n। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली am × n कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बेस को आप सिंपल लिख लीजिए -1/3 और ये क्या हो जाएगा 2 × -2 × -1। ठीक है, 3 पावर्स है, हम तीनों को माइनस कर सकते हैं एक ही बार में, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बार में कर सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा -1/3 और 2 × 4, 4 × 1 1। अब माइनस माइनस कितनी बार है, 2 बार है, तो ये प्लस में हो जाएगा। फाइन, इवन नंबर है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -1 × -1 × -1 × -1, नीचे हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 विच विल बी 1/81। क्योंकि 4 थी पावर तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, इवन पावर थी तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ है 2⁻0। तो क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद आता है a⁻0, उसका क्या होता है 1। ठीक, एक ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, दूसरा हुआ है माइनस वाला। फाइन, चलिए करना स्टार्ट करें, तो ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, सो 3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट क्लोज। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करके फिर देखेंगे। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर एडिशन है तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 × 3²। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/3, है ना। इसे भी हम एक्सपैंड कर देते हैं, खोल देते हैं। सो 3 से 3 कैंसिल, 4 × 3 इज़ 12। बड़े आसान से सवाल होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। सवाल बड़े आसान होते हैं ये वाले। ओके, देखिए यहाँ माइनस की पावर है तो प्लस की बनाने के लिए क्या हो जाएगा 3। चाहूँ तो 3/1 लिख लूँ, लेकिन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो मैं 3 ही लिख रही हूँ। 3 का क्यूब -2 का क्यूब। ओके, यहाँ पे भी पावर प्लस की बनाएंगे, सो ये भी उसमें हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी हम पावर प्लस की बनाएंगे, तो 4 का क्यूब। ओके, चलिए सॉल्व करें। 3 का क्यूब इज़ 27, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, दिस इज 8 / 4 क्यूब। 27 - 8 इज़ 19। ठीक है, डिवाइड का क्या मैं नीचे लिख लूँ इसे, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपॉन करके लिख सकते हैं। फाइन, सो ये क्या हो जाएगा 19 और 4 को आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको आ जाएगा 19/64। ओके, आसान था। एक और लास्ट ये वाला क्वेश्चन, फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस पे आते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने सारे माइनस वाले डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इसका रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, क्योंकि दिस कैन बी रिटर्न एज 2/1, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4/1, सो इसका रेसिप्रोकल भी 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, अगेन ये भी माइनस की पावर है तो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखें, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। दिस विल बी 1/8, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1/4 कर लूँ, 2 × 2 इज़ 4। ओके, अब 1/8 डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। कैंसिल देम, दिस विल गिव यू 1/2। ओके, सिंपली सॉल्व करते जाना है। आपको माइनस की पावर को प्लस का बनाना है सबसे पहले। ठीक है, फिर जैसा जैसा है उस हिसाब से आप सॉल्व करते जाएंगे बॉडमास रूल लगा के। ओके जी, अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक साइड देखिए बेस सब जगह सेम है और एक साइड कुछ ऐसी पावर दी होती है जो एक्स या किसी वेरिएबल में होती है और उस वेरिएबल की हमको वैल्यू पता करनी होती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एक इक्वेशन के लेफ्ट में जो होता है उसको LHS बोलते हैं और राइट में जो होता है उसको RHS बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपका ये
ओके, अब इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए मल्टीप्लाई है बीच में, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 4/9, 4 प्लस -7 ये हो जाएगा, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 4 - 7, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, देन 4/9 टू द पावर -3। ओके, अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, क्योंकि हमारा दूसरी साइड इसको हम प्लस में नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो RHS में बेस है वो भी 4/9 है। अगर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो बेसेस अलग हो जाएंगे, हमको बेस अलग नहीं करना है। ओके, अब हम अगर दोनों को मैं साथ में लिखती हूँ, हमारा LHS क्या आ गया, 4/9 टू द पावर -3 इक्वल टू RHS क्या था, 4/9 टू द पावर 2x - 1। तो देखिए ये सॉल्व हो नहीं सकता, इसको जितना सॉल्व हो सकता था हमने कर दिया LHS को। अब देखिए बेसिस सेम है तो इन दोनों की पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट मतलब -3 एक साइड, 2x - 1 एक साइड। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया आपका। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। इसे मैं अगर ऐसे लिख लूँ, इनका साइड चेंज कर लूँ, कर सकती हूँ। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि आप x को इस साइड लेने के थोड़े से आदी हैं, तो इस साइड आपको x अच्छा लगता है। ओके, सो यहाँ बचा 2x, -3 यहाँ ऑलरेडी था, -1 इधर गया तो ये हो गया +1। फिर क्या हो जाएगा, 2x, दिस इज़ -2, या x की वैल्यू हो जाएगी -2। ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में। सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, -1 इज़ आवर वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, -1। चलिए मैं 2x - 1 में इसको रख के देखती हूँ, 2x - 1 है ना। अगर हम इस स्टेज पे देखें तो हमारी यहाँ पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -3। तो देखें 2x - 1 की वैल्यू -3 आती है क्या। सो 2 इंटू एक्स कितना आया, -1 -1, सो -2 -1 इट इज़ -3, करेक्ट। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव चेक्ड, हमने ये चेक किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अलग है। ये क्वेश्चन है, दिस इज़ थोड़ा सा उसके जैसा है और थोड़ा सा उससे अलग है। अब देखिए यहाँ पर जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बेसिस ही सेम नहीं है, मैंने आपको क्या कहा कि आपको सबसे पहले बेस पे ध्यान देना है। तो यहाँ बेस सेम है ही नहीं, हम क्या करें। तो बेस सेम हो सकता है। देखिए ये 5 है, ये प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 25 नहीं, 25 प्राइम नहीं है, ये 5 की टेबल में भी आता है। तो 25 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, ये हुआ प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या हुए, 5 × 5। ऐसे ही 125, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फाइन, ये आ गया आपका 125। लिखें यहाँ पर। सो 5 तो ऑलरेडी से बेस सही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, बीच में डिवाइड है। 25 को क्या मैं 5 × 5 लिख सकती हूँ, विच इज़ 5 का स्क्वायर, है ना। और 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब। ओके, चलिए आगे करें। अब देखिए सारी बेसिस सेम आ गई। चलिए LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा, 5 2x + 1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2। जब बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, है ना। ये m था आपका पूरा, ये पूरा m था, ये n है, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, सो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 - 2 विच विल बी 2x - 1। ये आपका LHS सॉल्व हो गया। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा है। चलिए रखें हम इसको, 5 2x - 1 और RHS कितना था, 5 टू द पावर 3, 5 का क्यूब। अब देखिए दोनों के बेस बिल्कुल सेम हो गए, तो क्या हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ज़रूर कर दीजिए। ये 1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1, और फिर इसको लास्ट में हम लिख सकते हैं 4। आगे करें तो ये हो जाएगा, सॉरी x, ये हो जाएगा 4/2। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, विच विल गिव यू 2। तो x की वैल्यू क्या आई, 2। ओके, तो अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं पीछे वाले आंसर की तरह। दोनों जगह इस स्टेज पे आपका आंसर सेम आएगा, ये 3 ला देगा आपको। ओके, चलिए मैं नहीं कर रही हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है।
ओके, और लास्ट क्वेश्चन भी है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत ही इजी मैनर में। चलिए एक बेसिक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। क्या 2⁻⁻5 को मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं इसको 1/2⁵ लिख सकती हूँ, है ना। अब अगर इसके साथ मेरे पास होता 4⁻2, है ना, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई लगा के इसे भी दिस काइंड ऑफ वे में लिख सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि हमारी जितनी भी पावर्स होती है, देखिए 1 तो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो हमारा जो न्यूमरेटर में अगर इसमें और भी कुछ होता 7 होता तो आपका न्यूमरेटर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया, अगर आपको पावर प्लस में करनी है तो, है ना। और ऐसे ही डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा अगर आपको पावर प्लस में करनी है तो ये क्या हो जाएगा 7⁻1। ओके, तो यहाँ ऐसे ही कर देते हैं, इसको प्लस में करना है तो 3⁻5 आपका आ गया नीचे, और 10⁻5 भी कहाँ आ गया, नीचे। अब 125 बचा तो 125 हम ऊपर ही लिख लेते हैं। 5⁻⁻7 तो इसको प्लस में करना है, इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर इसे भी प्लस में करना है, इसे भी ऊपर ले जाते हैं। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ जो है, सबसे पहले हमने नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बना दिया। इसको रूल मान लीजिए कि आपको सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये आपका प्राइम नंबर है 5, क्या 6 प्राइम नंबर है, नहीं, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर 125 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, उसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3 है, हाँ, 10 नहीं, तो इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 25, 5, 5। आपको मेरे ख्याल से ओरली आते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो जिन्हें नहीं आता होगा, उनके लिए मैं इसको समझा देती हूँ। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। तो क्या मैं 6 की प्लेस पे 2 × 3 लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और इसकी पावर पूरी क्या हो जाएगी 5। 125 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 3⁻5 ऑलरेडी प्राइम है तो हमें कुछ नहीं करना है। 10 को वी कैन राइट एज 2 × 5, 2 × 5, सो 2 × 5 और पूरी के आएगी पावर 5। हो गया ये नेक्स्ट स्टेज। सो पहले हमने करा नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज किया। सेकंड में हमने क्या करा, जो हमारे नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। ओके, अब आप करेंगे पावर्स को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2⁻5 एंड 3⁻5 मल्टीप्लाइड 5⁻3 ऑलरेडी है। यहाँ पर 3 ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2⁻5 और 5⁻5। अच्छा जी, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम एग्जैक्टली सेम है, 3⁻5 3⁻5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 5⁻7 मल्टीप्लाइड 5⁻3 अपॉन 5⁻5। सॉल्व कर लीजिए, सारे बेसिस सेम है, सभी 5 में हैं, तो ये हो जाएगा 5, 7 + 3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। सो दिस विल बी 5⁻10 - 5 विच इज़ 5⁻5। ओके, और 5⁻5 क्या होता है 625 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3125। ओके, 3125। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे। और अगर आपको मेरा वे समझ आया है, अच्छा लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, शेयर, ठीक है। ओके, थैंक यू।